मेरे प्यारे बच्चों, अक्षया ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, इस वीडियो में आप लोगों के सामने पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन चारों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम सबसे पहले आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी टेंस की पहचान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम टेंस बना ही बिल्कुल नहीं बना सकते। तो हमें आवश्यकता है पहचान की। तो सबसे पहले हम पहचान करें। पहचान, इस टेंस के अंत में ताथा, तिथि, तेथे आदि शब्द आते हैं और इसके साथ ऐसे शब्द आते हैं जिनके अंत में आ, ई, उ, ए ऐसे वर्ण निकलते हों। जैसे वह बाजार गया, साधारण सा वाक्य है, वह बाजार गया, वह बाजार गया था। देखिए गया या आ, गया आ आया। जब आ आया तो ये हमारा टेंस क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड ही लगेगी, क्योंकि सहायक क्रिया सिंगल ही है ना इस टेंस में। और जब सहायक क्रिया सिंगल है तो डिड ही लगानी है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस की तरह पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल टेंस है तो हम सहायक क्रिया यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वहां पे क्रिया का ही हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हुआ तो हम वेंट यूज करेंगे। जैसे वह बाजार गया तो करता क्या है इसमें? करता है वह, तो ही, वह की क्या हो गई? ही। अब जाना की क्या हो गई? गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, तो ही वेंट टू, कहा गया? बाजार गया, मार्केट। बन गया हमारा वाक्य, कंप्लीट हो गया। किसी कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम नकारात्मक वाक्य में एंट्री करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य में हम जब एंट्री करेंगे तो नकारात्मक वाक्य में हम जब पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य में एंट्री करेंगे तो सहायक क्रिया लगने लगेगी। जब सहायक क्रिया लगने लगेगी तो फिर क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। अब हमारा रूल बनाने का वही है, कर्ता धन सहायक क्रिया धन क्रिया धन कर्म धन अन्य। जैसे निगेटिव वाक्य देख लीजिए, हुआ है कल आगरा नहीं गया, वह कल आगरा नहीं गया, तो करता क्या है इसमें? वह की लगा दिया ही। अब ही के साथ हो चाहे आई के साथ हो, डिड ही लगेगा। ही के साथ हो चाहे आई के साथ हो, डिड। तो उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब क्रिया का फॉर्म लगेगा गो, गो माने जाना। ही डिड नॉट गो टू आगरा, वह आगरा कब? कल। कल की मैंने बताया, बीते हुए कल की जब बात करें तो यस्टरडे, और आने वाले कल की बात की जाए तो टुमारो। ये अंतर समझ लीजिए।
तो ही डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। और एक चीज आपको बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की आदत प्रकट की जाती है। आदत जब प्रकट की जाती है तो हम कोई सहायक या डिड वगैरह नहीं यूज करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। कहेगा यूज्ड टू का हैबिचुअल एक्शन शो के लिए। जैसे मेरी दादी जी या मेरी दादी पिछले साल मुझे कहानियां सुनाया करती थी। कहानियां सुनाना उनकी आदत थी, यानी एक दिन तो ही सुनाती थी कि एक दिन सुना दिया बंद कर दिया, हमेशा सुनाती थी, ऑलवेज। और जब हमेशा सुनाए जाने वाली कोई चीज है या वो कार्य हमेशा किया जाना है तो वो एज ए हैबिचुअल एक्शन, एज ए हैबिचुअल एक्शन आदत के अंतर्गत आ जाता है। तो जैसे हमें ये वाक्य बनाना है, मेरी दादी जी मुझे पिछले साल कहानी सुनाया करती थी, तो कर्ता कौन है, कौन कहानी सुनाया करता था, मेरी दादी। तो माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर। अब चूंकि आदत की बात है, उनकी आदत थी कहानी सुनाना, आदत थी उनकी कहानी सुनाना, आदत थी आपकी आदत थी कहानी सुनना। जब दोनों आदत यूज शो कर रहा है तो यूज टू का प्रयोग करेंगे बेटा, क्या करेंगे, यूज टू। तो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू। अब क्रिया क्या है, टेल, टेल माने सुनाना। तो टेल किसे सुनाती थी, मुझे। टेल मी स्टोरीज कब सुनाती थी, पिछले साल। पिछले की हुई लास्ट, उस साल की हुई लास्ट ईयर।